मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष वहीं अजमेर में है और सबसे खास बात यह है कि मनीष के साथ खुद सारस्वत साहब डिप्टी एसपी मौजूद हैं। मनीष, जो कुछ आज हुआ और इनफैक्ट कल आज अब से 3 घंटे पहले तक 4 घंटे पहले तक संदीप सारस्वत इस कहानी के हीरो थे कि उन्होंने खादिम को पकड़ लिया, लेकिन आज आपके साथ खड़े हुए हैं, मुझे उनका हाथ आपके फ्रेम में दिखाई दे रहा है। पूछिए उनसे कि वो क्यों पट्टी पढ़ा रहे थे। जी सुमित जी, बिल्कुल संदीप सारस्वत जो डीएसपी हैं दरगाह इलाके के, वो मेरे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि आपका सवाल मैं सीधे उन तक ही पहुंचाना चाहूंगा। मैं अपना ईयरपीस संदीप जी के कान में लगा रहा हूं। संदीप जी, सुमित इस वक्त मेरे साथ लाइन पे हैं, आप सुन पा रहे हैं उनको? संदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप मुझे? सारस्वत साहब, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप उस वीडियो में जो कल रात गिरफ्तारी वाला वीडियो है, ऐसा दिख रहा है कि आप चिश्ती को समझा रहे हैं। वो वीडियो में आपकी आवाज है, आप कह रहे हैं कि बोल नशे में हूं तभी तो बचा पाएंगे। देखिए, यह व्यक्ति नशे का आदी रहा है और इसके परिजनों के अनुसार ये बाइपोलर डिसऑर्डर नामक बीमारी से भी ग्रसित है। तो रात को 1:30 बजे हम इसको जब लाने गए थे तो हमने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि इसको पूरी तरह काउंसिल करते हुए हमें लेकर आना है और किसी प्रकार का ये सेल्फ हार्म पुलिस कस्टडी में भी ना करे और लाने के दौरान भी ना करे। इसी स्ट्रेटेजी का ये पार्ट था, उसको इस तरह काउंसिल करना। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, हमने सारस्वत साहब, सॉरी, डिप्टी एसपी साहब, सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। ये काउंसलिंग ऐसी होती है? वहां पर रिपोर्टर पूछ रहा है कि कौन सा नशा किया था, तो वो चिश्ती कहता है कि मैंने नशा नहीं किया, और आप उसके कान में आके कहते हैं, उस वीडियो में आपकी आवाज साफ है, हमने वीडियो में आपकी आवाज मैच कराई है आपकी रोज की आवाज से, क्योंकि आपका रोज बयान आ रहा है। वो आप उसके कान में कहते हैं आके सारस्वत साहब कि भाई ऐसा बोल कि नशे में था तभी तो बचा पाऊंगा। आप उसको बचाने गए थे कि पकड़ने गए थे? एक्चुअल में हाँ, आप प्लीज़ मेरी बात भी सुनिए। एक्चुअल में क्या है, ये नशे का आदी है और कोई भी नशेड़ी जो है वो इस प्रकार नहीं कहेगा कि मैं नशा करता हूँ। हमें कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी के अनुसार कन्फेशन भी करवानी पड़ती हैं और उसी का ये पार्ट था। और हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई अभी तक नहीं बरती है और यह सिर्फ उसको लाने के लिए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि उसे बाई हुक और क्रुक हमें थाने तक लेकर आना है। और थाने में भी क्योंकि ये पहले भी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो कर चुका है कि अपना दीवार पर सर मारना और अपने परिजनों को हर्ट करना। इसने अपनी मदर के साथ भी थोड़े टाइम पहले मारपीट की थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम इसकी काउंसलिंग करके इसको प्रॉपर थाने तक लाएं। हमारा इसमें किसी प्रकार का ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था और हमारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा ये स्ट्रेटजी और काउंसलिंग का हिस्सा था कि मैं आपको बचा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बचाने गए थे कि पकड़ने गए थे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान के तमाम दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, पकड़ने के लिए एक्चुअल में क्या है कि ये जो मोहल्ला है ये काफ़ी संकरा टाइप का मोहल्ला है और यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। तो हमारा यही था कि इसको किसी प्रकार के विरोध के बिना हम इसको थाने तक ला पाएँ, इसी का यह पार्ट था। और हमने थाने में लाकर इसको किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती है और हमारी सारी धाराएं ज्यों की त्यों हैं। और आज मजिस्ट्रेट के सामने हमने मोबाइल वगैरह बरामद करने के लिए 1% अगर मैं आपकी बात मान भी लूं सारस्वत साहब, फिर तो उसको सजा ही नहीं हो सकती इस वीडियो बनाने को लेकर, समाज का माहौल बिगाड़ने को लेकर। फिर तो उल्टा सजा पुलिस को होनी चाहिए। मेरा बाहर क्यों घूम रहा है इतना खतरनाक आदमी? मेरा आप सुनिए, इसके खिलाफ पहले भी इसके खिलाफ ये मैंने आपको ये कहा कि इसके परिजनों का ये कहना था, इसीलिए हमने ये सेफ्टी बरती। अदरवाइज हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। पहले भी इस पर 13 मुकदमे दर्ज हैं और इसकी हिस्ट्री शीट भी थाने में खोली जा चुकी है। तो हमारा इस प्रकार का किसी वो नहीं है, सिर्फ हमने इसके परिजनों की बात को ध्यान में रखा कि ये कुछ सेल्फ हार्म ना करे। और इस स्ट्रेटजी में हमारे उच्चाधिकारी भी हमारे साथ थे, जो हमारे विकास सांगवान साहब यहाँ एडिशनल एसपी हैं, वो भी हमारे साथ थे कि इसको हमें कैसे न कैसे करके प्यार से या मतलब जैसे भी लाना पड़े वैसे लाना है। और अगर आप ये नहीं बोलते और हमारा किसी प्रकार का कोई मेला फाइट सारस्वत साहब, मैं वो साउंड बाइट एक बार फिर सुनाता हूं जो कल रात की घटना घटी, और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि दर्शक बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। आप रहिएगा मेरे साथ, जाइएगा मत। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत राय, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक बार उस साउंड बाइट को दोबारा प्ले किया जाए जो बीती रात का वीडियो है, उसको चलाया जाए यहाँ पे। कौन सा नशा बड़ा करता है? मुझे बड़ा नहीं, ये नशा नहीं करता था। वो नशे में था, ताकि बताओ
कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? ये नशा नहीं करता था, ये नशे में था ताकि बताओ। ये बोल नशे में था ताकि बचाया जा सके। सरस्वत साहब, आप कह रहे हैं कि आपने स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया, उसको कन्फेस कराने के लिए। इंद्रजीत राय फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। पुलिस का जी आप जी, आप बोलिए, पहले आप बोलिए। प्लीज आप मेरी बात भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का काम किसी को भी बचाना नहीं है। ये सिर्फ हमें मौके की नज़ाकत के अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्रिमिनल को बोलनी पड़ती हैं, और ये किसी ने वीडियो बनाकर इसको वो कर दिया। अदरवाइज़ आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी इसको 1% भी कहीं बचाया जा रहा हो तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को मानूंगा, अकाउंटेबल होऊंगा। अदरवाइज़ मेरे 5 साल के पुलिस करियर में मेरे पर किसी भी क्रिमिनल को बचाने का आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा, और नाम मेरा कोई, मैं सिर्फ अभी मैं 1 जो महीने से समझ दरगाह पा रहा हूँ थाने ना, गया हूँ, ना सरस्वत मुझे साहब, इस व्यक्ति से कोई विशेष लगा। सरस्वत साहब, आप रहिए, इंद्रजीत राय को लेके आ रहा हूँ। इंद्रजीत राय, हमने वीडियो जी, देखा, बताइए। आपने वीडियो देखा, हमने भाव भंगिमाएं देखी सलमान चिश्ती की भी और सारस्वत साहब की भी, जो हमारे साथ लाइव है इस टाइम पे, डिप्टी एसपी हैं। उस भाव भंगिमा जो सलमान चिश्ती की दिखाई देती है आरोपी की, क्या वो लग रहा है गिरफ्तारी के वक्त में कि वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? वो भाग जाएगा, वो सर को अपने आप को हार्म कर लेगा या किसी पुलिस वाले को हार्म कर लेगा? वो अकेला निहत्ता अपने घर में है, नेकर टी शर्ट पहना हुआ है, ये भी नहीं कि कोई हथियार उसके हाथ में हो। लेकिन सारस्वत साहब का ये कहना है कि स्ट्रेटजी के तहत पुलिस ने इसको कहा कि भाई बोल कि नशे में था, तभी बचा पाएंगे। कि इसका आप कैसे देखते हैं? देखिए सुमित जी, जिस काउंसलिंग की बात सरस्वत साहब कह रहे हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में बड़ा ही क्लियर कट इसका डिस्क्रिप्शन है कि कोई ऑफेंडर किसी चीज़ का अगर आदी होता है तो काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान उससे उस टॉपिक पर, अगर वो नशे का आदी है तो नशे के बारे में उससे बात नहीं करनी, उसके ब्रेन को डाइवर्सिफाई करना है ताकि ड्यूरिंग दैट पीरियड वो ब्रेन के उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो काउंसलिंग का हिस्सा इसे नहीं माना जा सकता कि उससे कहा जाए कि तुम बोलो कि तुम नशा करते हो, इससे तुमको फ़ायदा होगा। ये किसी काउंसलिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। अब पुलिस की स्ट्रेटजी क्या थी, उनका मोटिव क्या था, ये वही बता सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह ये स्ट्रेटजी, किसी तरह की काउंसलिंग या ऑफेंडर कुछ कर न ले, कुछ आगे न कर दे, उसका पार्ट मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं होता। इसका क्लियर कट डिस्क्रिप्शन। आप फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट इंद्रजीत, इसीलिए मैं सारस्वत साहब के पास जाता हूँ। सारस्वत साहब, काउंसलिंग का हिस्सा नहीं हो सकता, आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा मान सकते हैं एक बार, पर काउंसलिंग का तरीका ये नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि मैं हो सकता है कि मैं जो हमारे FSL एक्सपर्ट आपने बुलाए हैं उनके जितना नॉलेजेबल ना हूं। उस समय मौके की नज़ाकत को देखते हुए जो हमें ठीक लगा वो हमने किया, और मुकदमा, ये वीडियो वायरल होती तुरंत हमने सख्त से सख्त धाराओं में दर्ज किया है, और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके इसको सज़ा दिलवाई जाएगी। ये मेरा कमिटमेंट है। बाकी ऑफ द रिकॉर्ड वीडियो तो रात को आया, आपने कहा 1:30 बजे हार्डकोर क्रिमिनल है, और अब आप हार्डकोर क्रिमिनल कह रहे हैं, अभी आप बाइपोलर कह रहे थे। सरस्वत साहब, आपको बताना पड़ेगा ये घर के अंदर ये दो बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको उसके परिजनों का वर्जन बताया है। हमें कस्टोडियल वायलेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टोडियल, आपको पता है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई किसी को हार्म होता है तो उसके लिए पूरा थाना और उच्चाधिकारी भी जिम्मेवार माने जाते हैं। इसी की स्ट्रेटजी के तहत हमारा ये था कि इसको हम सुरक्षित ले आएँ और इसकी इस प्रकार से काउंसलिंग करें कि इसको लगे कि हाँ पुलिस में मेरा बचाव करने की, लेकिन हमारा इस तरह का पॉलिटिकल पार्टी ये इल्जाम आप पे लगा रही है नहीं होता कि राजस्थान की पुलिस जो है वो मिली हुई है, अशोक गहलोत की पुलिस जो है वो बचा रही है अपराधियों को। ये पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया है। आपके उस बयान की वजह से आपकी पुलिस, आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमें उच्चाधिकारियों से लगातार ये निर्देश मिल रहे थे कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लाया जाए, और हमारे आईजी साहब, एडीजी PHQ से हमारे लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, और इसी के तहत हमने अलग अलग टीमें बनाकर, और इसको लगातार 2 दिन से हमारी कड़ी मेहनत हमारी टीम की रही, और उसके आधार पर हमने गिरफ्तार किया। तो उच्चाधिकारियों ने तो हमेशा यही कहा कि इसके विरुद्ध इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और इसी प्रेशर में हम रात को 1:30 बजे इसके घर पर रेड करने गए थे, और ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि इसको कोई भी बचाने की कोशिश कर रहा है।
चलिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेंगे, मैं समझ सकता हूं आप सरकारी ड्यूटी पे हैं, वर्दी में हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे विवाद ने सारस्वत साहब, नहीं, हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन मैं नहीं है, हम वही- बिल्कुल मैं- ऑब्जेक्टिवली काम कर मैं रहे वही थे। कह रहा हूं, आप जिसको ऑब्जेक्टिव हम कह रहे बिल्कुल हैं, ऑब्जेक्टिव होकर काम कर रहे थे, हमें हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना करनी थी। आप और जिसको आप ऑब्जेक्टिव कह इसकी रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उसको आप सवाल अगर- खड़ी कर रही हैं आपकी स्टेट की अपोजिशन की पार्टीज। शुक्रिया सारस्वत साहब, देखिए, आप आए। कुछ जी बोलिए, कंप्लीट देखिए, करिए, किसी को थैंक यू कंप्लीट करिए अपनी मैं बात। ये complete कहना चाह करिए। रहा हूँ कि देखिए, किसी को अभी 302 के भी हमारे पास मुलजिम 302 के मुलजिम हमारे पास आते हैं, तो उनका ये नहीं है कि हम पुलिस कस्टडी में उनको कोई हार्म होने दें। हमारा ये भी सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस कस्टडी में एक कैदी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसी के तहत मैंने कुछ इसको ये बोला, और उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अभी मजिस्ट्रेट मैडम के पास खुद मैं निवेदन करके इसका पीसी लेकर आया हूँ, और इसमें आगे जो भी इससे अनुसंधान में हमें बिंदु हमारे हैं, उन पर पूरा हम अनुसंधान करेंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सारस्वत साहब, अगर आप भाई खड़े हुए हैं, अजमेर के कई सारे वीडियोस बीते 2-3 दिनों में वायरल हो गए हैं, अलग अलग खादिमों के, अलग अलग मुस्लिम धर्मगुरुओं के, जो तरह तरह से नुपुर शर्मा के बयान पर अपने बयान दे रहे हैं। कोई इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात कर रहा है, कोई हिंदुओं के साथ भेदभाव की बात कर रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसे ही बिल्कुल जैसे ही हमारे पास वीडियो इस तरह का कोई भी आ रहा है, उस पर तुरंत संज्ञान लेकर हम उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले 17 तारीख को एक वीडियो यहाँ बनाया गया था, उसमें भी जो हमने 5 मुलजिम उसमें अरेस्ट कर चुके हैं, उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज करके, और इन्हीं धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया जो सलमान चिश्ती के विरुद्ध लगाई है। और इस प्रकार का कोई भी वीडियो हमारे पास आ रहा है तो हम तुरंत हाईएस्ट लेवल पर बात करके उनको हमारी जो निवेदन है वो करके, और मुकदमा जो है दर्ज करके, और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। मुझे चूंकि यहाँ पे ज्वाइन किए हुए 1 महीना ही हुआ है, तो मैं थोड़ा, हमें भी सेटल होने में टाइम लगता है, तो मेरा ऐसा कोई भी इस प्रकार का इंटेंशन नहीं था कि मैं इसका कोई बचाव करूं। और आप जब फाइल में देखेंगे और आगे इसकी जो ट्रायल देखेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई मेलाफाइड इंटेंशन जांच अधिकारी द्वारा या सुपरविजन अधिकारी द्वारा नहीं रखा गया। शुक्रिया संदीप, आपका बहुत बहुत बात की आपने। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।